इस मूवी में है अजूबे बच्चे जिनके पास है अजीबो गरीब शक्तियाँ। किसी के सर के पीछे मुंह है तो किसी के मुंह में से मधुमक्खियां निकलती हैं। ये बच्चे किस तरह से बाकी दुनिया से छुप कर रहते हैं और किस तरह से ये अपने एक बड़े ही खतरनाक दुश्मन को हराते हैं, हम इस मूवी में देखेंगे। ये मूवी टाइम ट्रेवल और अजूबे बच्चों की अजीबो गरीब हरकतों से भरी पड़ी है। ये मूवी बड़ी ही मजेदार होने वाली है, तो मूवी को लास्ट तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है जेक। जेक काफी अकेला रहता है, उसका कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए वो काफी अकेलापन भी महसूस करता है। जेक अपने कलीग के साथ अपने दादाजी के घर जा रहा है और जब वो रास्ते में अपने दादाजी के घर जा रहा होता है, उसके दादाजी का कॉल आता है उसके पास और उसके दादाजी कहते हैं कि जेक तुम यहाँ पर मत आना, यहाँ पर बहुत खतरा है। जेक और उसकी कलीग दादाजी की बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो लोग जल्दी से दादाजी के घर पहुंचते हैं और वहाँ जाकर जेक देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है, कमरा एकदम तहस नहस है। जेक घर के बैकयार्ड में पहुंचता है और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसके दादाजी अधमरे पड़े हुए हैं। वो अपने दादाजी को जैसे ही पलटता है देखता है कि दादाजी की तो दोनों ही आंखें गायब हैं। वो तुरंत अपनी कलीग को बुलाता है कि तभी जेक के दादाजी एकदम से बोलते हैं कि जेक तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें समय में पीछे जाकर 3 सितंबर 1943 में मिस पेरेग्रीन से मिलना होगा, बाकी की बात तुम्हें वो समझा देंगी। इतना कहकर जेक के दादाजी मर जाते हैं। जैसे ही जेक की कलीग वहाँ पर आती है कि जेक देखता है कि उनके पीछे एक मॉन्स्टर है और यहीं पे ये सीन खत्म होता है। इन सभी चीजों का जेक के दिमाग के ऊपर काफी असर पड़ा था, इसलिए जेक एक डॉक्टर से मिलता है और उनसे सलाह लेता है। जेक की डॉक्टर कहती है कि शायद तुम अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे, इस वजह से उनकी यादें तुम्हें सता रही हैं। जेक डॉक्टर से कहता है हाँ ये तो सच है कि वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, उसके दादाजी भी उसे बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनाया करते थे। जेक के दादाजी एब उसे कहानियों में बताते थे कि किस तरह वो उन्होंने अपना बचपन मिस पेरेग्रीन के यहाँ बिताया और किस तरह वो मॉन्स्टर से लड़के अजूबे बच्चों को बचाते थे। दादाजी की ये कहानियां जेक को बचपन में काफी इंटरेस्टिंग लगती थी, लेकिन जब वो ये कहानियां अपने दोस्तों को बताता तो लोग उसकी कहानियों पे हंसने लग जाते। इसी वजह से जेक की बढ़ती उम्र के साथ साथ जेक का इंटरेस्ट दादाजी की कहानियों में कम होने लगा और उससे दादाजी की बताई गई बातें झूठी लगने लग गई। लेकिन दादाजी के मरने के बाद उसे दादाजी की बताई गई कहानियों की और दादाजी की बड़ी ही याद आने लगी थी, इसलिए जेक डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली से जाकर मिले। जब जेक अपने घर पर पहुंच जाता है और वहां थोड़ी देर रेस्ट करता है कि तभी वहां पर एक लेडी आती है और जेक को एक किताब देती है जिसे जेक के दादाजी ने जेक को देने के लिए कहा था। उस किताब में जेक के दादाजी ने मिस पेरेग्रीन के घर का पता लिखा था। इसके बाद जेक एक बार फिर से अपने डॉक्टर से सलाह लेता है कि क्या वो कुछ समय के लिए कहीं घूमने जा सकता है। जेक की डॉक्टर कहती है हाँ ये बिल्कुल सही है, इससे शायद तुम एक बार रिफ्रेश फील करो और तुम पुरानी यादों को भुला सको। जेक के पिताजी भी मान जाते हैं और जेक और उसके फादर दोनों ही इस किताब में बताई हुई जगह पर घूमने चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जेक और उसके पिताजी एक होटल में ठहरते हैं और जेक के पिताजी वहाँ रहने वाले कुछ बच्चों को पैसे देकर बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे को ये जगह घुमा दो। तो वो बच्चे मान जाते हैं और वो बच्चे जेक को उसी जगह पर लेके जाते हैं जहाँ मिस पेरेग्रीन का घर हुआ करता था। जेक किसी तरह वहाँ पहुँच तो जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वो जगह तो एकदम खंडर बन चुकी है। जेक वापस अपने होटल में लौट जाता है और ये बात अपने पिताजी को बताता है। जेक के फादर उसे उस जगह पर जाने से मना करते हैं, लेकिन जेक नहीं मानता और अगले दिन फिर से उसी खंडर पे पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर जेक इस बारी उस टूटे हुए घर के अंदर घुस जाता है और वहां पर एक फोटो फ्रेम को देख रहा होता है कि जब भी उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई दिखती है, जेक काफी घबरा जाता है और वहां से भागने लग जाता है और घबराहट के मारे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जेक को अपने कंधे पर उठाकर लेके जा रही थी और जेक को एक जगह पटक देती है। जब जेक को होश आता है तो जेक देखता है कि यहाँ पे तो कई सारे लोग हैं और ये सब वही लोग हैं जिनके बारे में जेक के दादाजी अपनी कहानियों में बताया करते थे। जेक उन सभी बच्चों को पहचान जाता है। इसके बाद वो बच्चे जेक को लेकर एक पोर्टल में लेके जाते हैं जहाँ से वो लोग टाइम ट्रेवल करते थे। वहां पहुंचकर वो लोग समय में पीछे आ जाते हैं, लेकिन जेक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो भाग के वहां से सीधे अपने होटल पे जाता है। वहां पहुंचकर जेक देखता है कि ये होटल तो अब एक बार में बदल गया है। बार में मौजूद लोग जेक को घुसपैठिया समझते हैं और जेक को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो अजूबे बच्चे आकर जेक को अपने अजूबे और जादुई शक्तियों की मदद से जेक को वहां से भगा लाते हैं और उस जगह को आग लगा देते हैं। जेक काफी खुश होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसमें भी जादुई शक्तियां हैं और उसने ये सब अपनी मन की शक्तियों से किया है, लेकिन वो अजूबे बच्चे उसे बताते हैं कि ये अजूबा उन्होंने किया है।
इसके बाद वो लोग मिस पेरेग्रीन के उसी घर पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर जेक देखता है कि ये जगह तो एकदम सही सलामत है, तो उसे विश्वास हो जाता है कि वो समय में पीछे आ चुका है। वहां पहुंचकर मिस पेरेग्रीन जेक का अच्छे से स्वागत करती है। इसके बाद मिस पेरेग्रीन जेक को उन अजूबे बच्चों से मिलवाती है। ये जो लड़की हम देख रहे हैं, ये लड़की अपने हाथों से आग लगा सकती है। इसके अलावा ये जो लड़का था, ये जेक के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसकी खासियत मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद मिस पेरेग्रीन जेक को बताती है कि मैं एक एम्ब्रेन हूँ। इन अजूबे बच्चों को पिकुलर्स कहते हैं। मेरा काम है इन बच्चों की देखरेख करना और मैं जब चाहूँ तब एक पक्षी में बदल सकती हूँ और समय को आगे पीछे भी कर सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं इस बच्ची को, जिसके पास सुपर पावर है कि ये किसी भी चीज को बहुत बड़ा कर सकती है और यहाँ पर एक गाजर को बहुत ही बड़ा कर देती है। इसके बाद ये बच्ची आती है जिसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत है और ये किसी भी भारी भरकम चीज को बड़ी ही आसानी से उठा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं इन दो ट्विंस को, जो हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखते हैं, क्योंकि ये बच्चे जिस भी चीज को अपनी खुली आंखों से देख लेते हैं वो चीज पत्थर की बन जाती है, इसलिए हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक ऐसे लड़के को जिसके मुंह से मधुमक्खियां निकलती हैं, और इस इनविजिबल बच्चे से तो हम पहले भी मिल चुके हैं। इसके अलावा ये जो लड़का कोट पैंट में है, ये लड़का भविष्य देख सकता है और अपने सपनों को दूसरों को भी दिखा सकता है। इन सभी के अलावा ये जो लड़की है, इसका नाम है एमा। एमा की खासियत ये है कि ये हवा से भी हल्की है, इसीलिए हमेशा लोहे के जूते पहन के रखती है ताकि ये हवा में उड़ ना जाए। इसके बाद जेक उसी लड़के से दोबारा मिलता है और इस लड़के की खासियत थी कि ये अपने बनाए हुए खास तरह के दिल से किसी भी चीज में जान डाल सकता है और वो जिंदा हुई चीज इस लड़के की बात मानेगी, जो ये कहेगा वही करेगी। इसके पास भी काफी कमाल की शक्ति थी। इसके बाद वो सभी अजूबे बच्चे और मिस पेरेग्रीन डिनर करते हैं। ये सीन भी काफी फनी था, क्योंकि वो लड़का जिसके मुंह से मधुमक्खियां निकलती है वो खाने के लिए अपना मुंह खोलता है और सारी मधुमक्खियां बाहर आ जाती हैं, लेकिन फिर वो सारी मधुमक्खियों को वापस अपने मुंह में भर लेता है और अपने मुंह पे एक जाल पहन लेता है। इसके अलावा ये जो बच्ची है, ये खाना खाने में पहले शर्माती है, लेकिन बाद में जब ये अपने दूसरे मुंह से खाती है तो उसे देखकर जेक एकदम हैरान रह जाता है। इसके बाद वो सभी बच्चे और मिस पेरेग्रीन जेक को बाहर लेके जाती हैं और जेक को दिखाते हैं कि किस तरह वो लोग समय को पीछे कर करके एक ही दिन को कई सालों से जीते आ रहे हैं। जैसे ही वो बॉम्ब मिस पेरेग्रीन के घर पे गिरने वाला था कि तुरंत मिस पेरेग्रीन समय को एक दिन पीछे कर देती हैं और दोबारा से सुबह हो जाती है। इसके बाद जेक वहां पड़ा एक लेटर उठा लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। जेक अब प्रेजेंट में आने के लिए उस पोर्टल पे दोबारा जाता है कि वहां पर जेक और एमा को एक घायल एम्ब्रेन दिखता है। ये एम्ब्रेन भी मिस पेरेग्रीन की तरह अजूबे बच्चों की देखभाल करता है। प्रेजेंट में वापस पहुंचकर जेक अपने होटल में उस लेटर को पढ़ता है और वो लेटर और किसी का नहीं, जेक के दादाजी का ही था, जिसमें लिखा था कि ब्लैकपूल के टाइम लूप में मिस्टर बैरन ने हमला कर दिया और वहाँ के सभी पिकुलर्स को मार डाला। ये चिट्ठी पढ़कर जेक तुरंत मिस पेरेग्रीन के पास जाता है और उन्हें ये सारी बात बता देता है। इसके बाद एमा जैक को लेकर समुद्र के अंदर जाती है और समुद्र में डूबे एक शिप में पहुंचकर एमा जैक को मिस्टर बैरन और उसके सभी साथियों के बारे में बताती है। और इसके अलावा एमा जैक को ये भी बताती है कि तुम्हारे दादाजी में और तुम में भी सुपर पावर है, इसीलिए तुम टाइम लूप में एंटर कर पाए। एमा जैक को वापस मिस पेरेग्रीन के घर लेके जाती है और वहाँ पहुंचकर एमा जैक से पूछती है कि क्या तुम्हें वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। जैक बताता है कि हाँ, मुझे वहाँ एक मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है। एमा जैक को बताती है कि वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तुम में यही सुपर पावर है कि सिर्फ तुम और तुम्हारे दादाजी ही इस तरह के मॉन्स्टर को देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते। इसके बाद मिस पेरेग्रीन जेक को मिस्टर बैरन के बारे में बताती है कि वो भी हमारी तरह ही पिकुलर था और किस तरह उसने और उसके साथियों ने अमर होने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो लोग दानव बन गए और इनविजिबल हो गए। और मिस्टर बैरन किस तरह ठीक होने के लिए दूसरे पिकुलर्स की आंखें निकाल कर उन्हें खा खा कर वापस से विजिबल हो रहा है और इंसान बन रहा है। इसके बाद वो घायल एम्ब्रेन जिसे एमा लेके आई थी, वो मिस पेरेग्रीन को बताती है कि किस तरह से मिस्टर बैरन ने उसके टाइम लूप को एकदम तबाह कर दिया और अब वो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ भी ऐसा ही करेगा। जेक वापस वर्तमान में आ जाता है और यहाँ वो देखता है कि होटल के मालिक की दोनों आंखें गायब है, वैसे ही जैसे उसके दादाजी की गायब थी। वो तुरंत वापस पोर्टल की तरफ मिस पेरेग्रीन से मिलने के लिए भागता है कि जब भी वो देखता है कि वहाँ पर मिस्टर बैरन था, वो भी जेक के साथ टाइम ट्रेवल करके मिस पेरेग्रीन के यहाँ आ जाता है। मिस्टर बैरन मिस पेरेग्रीन से कहता है कि अगर तुम जेक को बचाना चाहती हो तो अपने आप को एक पक्षी में बदलो और इस पिंजरे में बंद हो जाओ। मिस पेरेग्रीन जेक को और उन सभी बच्चों को बचाने के लिए पक्षी बन जाती है और उस पिंजरे में बंद हो जाती है। इसके बाद मिस्टर बैरन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका एक साथी यहीं पर रुक जाता है ताकि वो इन बच्चों की आंखें खा सके। वो मॉन्स्टर उस घायल एम्ब्रेन को मार डालता है
और उन बच्चों को भी मारने ही वाला होता है कि किसी तरह वो बच्चे मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं और किसी तरह उससे अपने आप को बचाकर उस घर से बाहर निकलते हैं। अब मिस पेरेग्रीन को तो मिस्टर बैरन लेके चला गया था, इसलिए वो लोग टाइम लूप को चेंज नहीं कर पाते और उनके घर पर हवाई हमला हो जाता है और उनका पूरा घर तबाह हो जाता है। लेकिन किसी तरह वो सभी बच्चे बच जाते हैं। इसके बाद वो सभी बच्चे मिलकर उस समुद्र में पड़े नाव को अपनी जादुई शक्तियों से ठीक करके उसे दोबारा से चालू कर देते हैं और उसी टाइम लूप में जाते हैं जहाँ पर मिस्टर बैरन मिस पेरेग्रीन को लेकर गया है। ये टाइम लूप 2016 का था। यहाँ पहुंचकर सभी बच्चे मिस्टर बैरन और उसके साथियों का ध्यान भटकाते हैं और कुछ मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाकर उनसे लड़ते हैं। वो सभी मॉन्स्टर तो इनविजिबल थे, इसलिए वो बच्चे दिमाग लगाते हैं और उनके ऊपर बर्फ और कई सारी कैंडीज और ऐसी रंगीली चीजें फेंकते हैं ताकि वो मॉन्स्टर विजिबल हो जाएं। वो लड़का जो किसी भी चीज को अपने खास तरह के बनाए हुए दिल से जिंदा कर सकता था, वो उस पुराने शिप में पड़े कंकाल में जान डाल देता है और वो सभी कंकाल उस लड़के की बात मानकर उन मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं। ये फाइट काफी फनी भी थी और काफी मजेदार भी थी। दूसरी तरफ मिस्टर बैरन मिस पेरेग्रीन और कई सारे और एम्ब्रीन्स को मारकर अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करके अमर होने की तैयारी में था कि जब भी वहाँ बच्चे आ जाते हैं और वो सभी मिलकर उन सभी से लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर भी काफी इंटरेस्टिंग लड़ाई होती है। ये सभी बच्चे अपनी अपनी खास अनोखी शक्तियों से अपने सभी दुश्मनों से लड़ते हैं और उन्हें एक एक करके मारते जाते हैं। लेकिन किसी तरह मिस्टर बैरन उनसे बच के भाग निकलता है। मौका पाकर जेक मिस पेरेग्रीन को उस पिंजरे से छुड़ाने के लिए पहुंचता है, लेकिन जब भी वहां पर मिस्टर बैरन भी पहुंच जाता है और मिस्टर बैरन जैसे ही जेक को मारने वाला था कि जब भी वहां पर वो बच्चे दोबारा से पहुंच जाते हैं और बच्चों को आता हुआ देखकर मिस्टर बैरन दोबारा से भेस बदल कर जेक के जैसा ही रूप धर लेता है ताकि वो बच्चे इसे पहचान ना पाए। जेक और मिस्टर बैरन दोनों ही कहते हैं कि असलियत में मैं जेक हूँ, लेकिन वो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि असली जेक है कौन कि जब भी वहाँ पर वो इनविजिबल मॉन्स्टर भी आ जाता है जिसे सिर्फ जेक देख सकता था। जेक मॉन्स्टर को देख लेता है और वो वहाँ से हट जाता है और वो मॉन्स्टर मिस्टर बैरन को ही पकड़कर मिस्टर बैरन की आंखें निकालकर खा लेता है और इस तरह से मिस्टर बैरन भी मर जाता है और मौका पाकर जेक उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। तो इस तरह से इन बच्चों के सभी दुश्मन मर जाते हैं। अब ये सभी बच्चे ब्लैकपूल के उसी पोर्टल से दोबारा समय में पीछे जाते हैं, लेकिन जेक वहीं पर रुक जाता है। हालांकि जेक और एमा अलग नहीं होना चाहते थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। जेक समय में हल्का से पीछे चला जाता है और वापस अपने दादाजी से जाकर मिलता है और उन्हें अपनी सारी कहानी बताता है कि किस तरह उन्होंने मिस्टर बैरन से छुटकारा पाया। जेक के दादाजी जेक को कुछ पुराने नोट देते हैं और एक ऐसा मैप देते हैं जिसमें सभी पोर्टल का पता लिखा था जिसके जरिए जेक टाइम ट्रेवल कर सकता था। इसके बाद जेक कई सारे टाइम लूप से होकर वापस 1943 में पहुंचकर उसी शिप में पहुंच जाता है जहां पर वो दोबारा से एमा से मिलता है और यहां पर जेक और एमा एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और अब ये सभी बच्चे हंसी खुशी दोबारा से एक नए टाइम लूप में रहने के लिए चले जाते हैं। मिस पेरेग्रीन भी इन बच्चों को देखकर काफी खुश थी। तो इस तरह से इस मूवी की एंडिंग होती है। इस मूवी में और भी कई सारे सीन थे जिन्हें एक पूरी वीडियो में डिस्क्राइब करना काफी मुश्किल था। टाइम ट्रेवलिंग की वजह से मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है। आप इस पूरी मूवी को भी नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो और ऐसी और भी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वाली मजेदार वीडियो देखो।